खबर उन 2 क्रशर को लेके, जिन पे जो है न जाने किसका प्रेशर है, किसका हाथ है, जिन्होंने झंडा भी कैसा लगा रखा है। अरे कम से कम देश का सम्मान तो करो। भारत माता की शान, मेरा भारत महान, ये देखिएगा आप। ये जो प्लांट चल रहा है, ये सुभाष नौटियाल एक व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, इस गांव का भी नहीं है। उसने झूठ मूठ से बहला फुसला के गांव से 5 साल के लिए समय लिया था और कोई परमिशन नहीं है गांव की। प्यार प्रेम से लोग भोले होते हैं, दे भी दिया। आज 18 साल हो गए उसके प्लांट को। आज कहता है कि मेरी भूमि में जाने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए। जब ये प्रदूषण करता है यहाँ, तो इसके लिए उसने क्या यंत्र लगा रखे। हमारे यहाँ प्रदूषण जा रहा है। फिर दूसरी बात, यहाँ से जो इसकी जो बजरी है उसकी धुलाई उस सहायक नदी में होती है, जो सीधे खेतों में जा रही है। फिर कह रहा तुम्हारे पास कौन सा जर्नलिज्म, कौन सा पत्रकार का तुम्हारे पास वो है सर्टिफिकेट है, ये कह रहा। और ये जंगलात की भूमि, जंगलात की रोड जारी कह रहा है कि ये मेरी भूमि है, यहाँ तुम जा नहीं सकते हो। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को, जो इतना बड़ा झूठ, वो भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। अब तो तुमने छेड़ दिया, पहले भी छेड़ा था, लेकिन अब तुमने छेड़ दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। यही सुनना था। जारी रखिए। तो थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सा, और भारत माता का अपमान कर रहे हो तुम। जो भारत माता तुम्हें इतना कमा के करोड़ों रुपए लूट लिया तुमने, इसको बेच बेच के हैं, तो इस भारत माँ की इज्जत करोगे तुम, जो करोड़ों रुपए की संपदा तुम यहाँ से बना चुके हो। देखिए ये झंडा दोस्तों, मोदी जी आपको सशक्त नमन किया, आपने घर का झंडा पहुंचाया, लेकिन शर्म आने जैसे लोगों को जिन्होंने इसका आदर नहीं किया। ये झंडा जब विदेश में दिखाया गया कि इंडिया का झंडा है, तो कैसे हम लोग वहां से वापस अपनी कंट्री आए। उस समय झंडे की कीमत पता लगी। और अभी भाई साहब हमसे पूछ रहे तो लाइसेंस है, तुम कौन से पत्रकार हो? हम तो साबित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं पत्रकार या नहीं है। लेकिन तुम क्या ये साबित कर पाओगे? अगर ये सत्य है जो नवनीत उनियाल जी बोल रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस खबर को आप शेयर कीजिएगा। और ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की खबरें आपको दिखाते हैं, उनको आप जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपका सहयोग के लिए बिल्कुल आभारी है। बहुत तो भाई साहब, ये देखिए, मैं आपको कह रहा था, ये पूरा पथरीला पहाड़ है। ये लैंडस्लाइड जोन बना दिया इन्होंने, काट के अपनी मर्जी से। कोई परमिशन नहीं देता फॉरेस्ट को काटने की, इन्होंने काट दिया। और यही नहीं, कई जगह दिखाएंगे, पूरा पहाड़ यहाँ तक होता था, ये सारा जो है इन्होंने कब्जा करके रख दिया। दूसरी बात ये पेड़ देखो, ये पेड़ किस तरह से अब निकलने शुरू हो गए, लैंडस्लाइड होगा। ऊपर गांव है तो ये पूरा ध्वस्त होने के कगार पे है। इतनी बड़ी संपदा हमारी पहाड़ों की, ये खत्म होने के लिए। और असली जड़ आज ये तारकोल प्लांट यहाँ पर लगा, तो ये मेन जो क्रेशर प्लांट वाला यही है। ये पहले जो है गांव को बहला फुसला के 17-18 साल पहले इसने योजना बनाई, गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया। तब हम लोग भले छोटे थे, जानकारी कम थी, पर्यावरण के बारे में लोग कम समझते थे। अब सोशल मीडिया होने से सब लोग जागरूक हो गए। अब समझ में आ गया कि पलायन क्या चीज़ है, गांव में रहने का मतलब क्या, स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा का मतलब क्या है, अब समझ गए लोग। यही असली जड़ है, क्योंकि इसी ने दूसरे प्लांट को भी लगाया। यहाँ ये सहायक नदी के सारे पत्थर जो है यहाँ जो है खनन वाली उसको उपयोग में ला रहे हैं। और ये जो है 2 रोड आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में 1 रोड थी, ये नीचे सरकारी भूमि थी, और सरकारी भूमि को जो है सारा काट फाट के सब खनन के उपयोग में लाए। और ये पहाड़ की मैं बात करूँ, इतना बड़ा पहाड़ है, ऊपर गांव भी है, डांडा गांव बोलते हैं उसको। और ये यहाँ तक पहाड़ था, पूरा पथरीला पहाड़, सारा खोद के रख दिया। आप देख रहे हैं, पूरा तहस नहस कर दिया। ये लगभग पूरा 1 किलोमीटर तक खनन हो गया। तो किसने इनको परमिशन दी है? खनन अधिकारी से हम यही पूछ रहे हैं। आपने दिया होगा, जो क्षेत्रफल में दिया होगा, 1-1 किलोमीटर तहस नहस कर देंगे पूरे जंगल को, पहाड़ों को, वृक्षों को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत क्षति हमें हो रही है, और हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से।